नमस्कार दोस्तों, केपीएस विद्यालय परिवार में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम विद्युत धारा के बारे में चर्चा करेंगे कि विद्युत धारा क्या है। तो विद्युत धारा क्या है? किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। किसी भी परिपथ में जो विद्युत धारा है वो उसकी दिशा होगी, वो होगी धन से ऋण आवेश की ओर, यानी कि धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। अर्थात हम कह सकते हैं कि एनोड से कैथोड की ओर। और हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जो विद्युत धारा है वो इलेक्ट्रॉनों के जो गति होती है उसके विपरीत बहती है। विद्युत धारा का जो सूत्र होता है वो होता है आवेश बटा समय, और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर बहती है। अर्थात हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत। अगर विद्युत धारा के सूत्र की बात करें तो विद्युत धारा का सूत्र होता है आवेश बटा समय, यानी कि Q बटा T। यह सूत्र अपना महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं आगे। तो एक इलेक्ट्रॉन आवेश का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अगर हम विद्युत धारा के मात्रक की बात करें, तो सूत्र होता था I बराबर Q बटा T। इसे क्या कहते थे? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और T समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। अगर इसे करते हैं तो इसका मात्रक क्या निकल के आता है? एम्पियर। और इसके कुछ और मात्रक होते हैं, कुछ अन्य मात्रक 1 मिली एम्पियर तो कितना होता है? 10⁻³ एम्पियर। और दूसरा होता है 1 माइक्रो एम्पियर। तो उसका कितना होता है? 10⁻⁻6 एम्पियर। अब बात करते हैं कि विद्युत धारा को एमीटर में मापते हैं। और जो एमीटर लगा होता है वो कौन से क्रम में लगा होता है? श्रेणी क्रम में। परिपथ में एमीटर किस क्रम में लगा होता है? श्रेणी क्रम में। अगर हम बात करें एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अपने को ज्ञात करनी है। तो एक कूलाम आवेश में, यानी कि यहाँ कूलाम की जगह कितना रखेंगे? 1 बराबर
एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ से हम देखो एन का मान चाहिए तो कितना हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इस 19 किसका है, यहाँ माइनस का है, इसको प्लस का करने के लिए इसको ऊपर ले जाती है तो कितना हो जाता है 10 की पावर प्लस 19। अब यहाँ ऊपर जाती है किसको हो जाएगा प्लस 19 बटा 1.6। इसे आगे सोल्व करते हैं। यहाँ से इस प्रकार भी लिख सकते हैं 10 गुणा 10 की पावर 18, यानी कि ये 19 है वो कितनी बार 10 को कितनी बार लिख सकते हैं 19 बार लिख सकते हैं। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 10 गुणा 10 की पावर 18 बटा 1.6। इस पॉइंट को हटाएं और ऊपर क्या लगा देते हैं एक बिंदु और लगाते हैं तो कितना हो जाता है 100 गुणा 10 की पावर 18 बटा 16। इसको काटते हैं 16 पंजे 80, 16 छिका 96, बच गया कितना 4 0, 16 दूना 32 बच गया 4, 16 पंजे 80 सॉरी 8 बच गया 16 पंजे 80 गुणा इसको ऊपर लिख देते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा 6.25 गुणा 10 की पावर 18। अब बात करते हैं विभव और विभवांतर की। तो विभवांतर किसे कहते हैं, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है, किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य के बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं विभवांतर कहते हैं। तो बात करते हैं विभवांतर की। विभवांतर यानी कि किसी भी परिपथ में किसी एकांक धनावेश से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है उसे क्या कहते हैं विभवांतर कहते हैं। यानी कि वी ए एक बिंदु से दूसरी बिंदु के बीच में ले जाने वाले कार्य को क्या कहते हैं विभवांतर कहते हैं। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा कार्य बटा आवेश। इसका क्या निकालते हैं मात्रक निकालते हैं। तो मात्रक क्या हो जाएगा कार्य को क्या कहते हैं जूल और आवेश का क्या निकल गया था कूलम। अगर इसका करते हैं तो क्या निकल के आता है वोल्ट। अर्थात हम कह सकते हैं कि विभवांतर को किसी में मापते हैं, विभवांतर को वोल्ट मीटर में मापते हैं, वोल्ट मीटर में मापते हैं। तथा जो विभवांतर होता है तथा वोल्ट मीटर परिपथ में किस प्रकार लगा होता है समांतर क्रम में। परिपथ में समांतर क्रम में लगा होता है अब बात करते हैं विभव की। तो विभव क्या है, विभव का सूत्र भी होता है वी ए माइनस वी अनंत, यानी कि एक बिंदु से अनंत बिंदु तक लिया गया कार्य क्या कहलाता है विभव कहलाता है। जहां वी अनंत तक जो कार्य होता है कार्य वो क्या हो जाता है शून्य हो जाता है। तो वी ए माइनस शून्य बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। तो इसका सूत्र क्या आएगा वी ए बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक एग्जाम्पल क्या है 10 वोल्ट के विभवांतर के। तो विभवांतर कितना है वी ए माइनस वी बी वी कितना है 10 वोल्ट। दो बिंदुओं के बीच 3 कूलम आवेश। तो आवेश कितना है 3 कूलम ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो W कितना है अपने को क्या करना है ज्ञात करना है। तो विभवांतर का सूत्र होता था वी ए माइनस वी बी बराबर W बटा क्यू। जो दे रखा है उसको उतार लेंगे। वी ए माइनस विभवांतर कितना दे रखा है 10 वोल्ट बराबर W अपने को क्या करना है ज्ञात करना है बटा आवेश कितना है 3 कूलम। अब इसके नीचे क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। W को 1 से गुणा करें तो क्या रहता है W 10 गुणा 3। तो W बराबर कितना हो जाएगा 30
जूल। जूल क्यों आया? क्योंकि कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या निकल के आता है? जूल। लेकिन डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं ओम के नियम की। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम सर्वप्रथम जर्मनी के वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 में दिया था। उनके अनुसार किसी चालक सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर उसमें उत्पन्न विद्युत धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। उन्होंने इस संबंध को एक नियम के रूप में दिया, उसे क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। अर्थात उन्होंने कहा यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई आदि अगर इस तरह है तो उनके मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का क्या होता है? समानुपाती होता है। तो ओम का नियम, ओम का नियम क्या था? ये जर्मनी के वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने यह नियम दिया। इनके अनुसार किसी चालक के सिरों के मध्य लगाए विभवांतर लगाया विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के मध्य संबंध एक नियम से दर्शाया। अर्थात किसी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। उन्होंने इस नियम को V समानुपाती है I के, तो V बराबर आई आर, यहां से R का मान लेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन I, जहां R क्या है? स्थिरांक है, R नियत स्थिरांक है तथा R को प्रतिरोध कहते हैं। जहां अगर इसके मात्रक की बात करें, मात्रक, तो R तो क्या है? प्रतिरोध, V क्या है? वोल्ट, और I क्या है? धारा। तो V क्या है? विभवांतर। तो अगर इनका मात्रक निकालते हैं तो विभवांतर का मात्रक क्या निकल के आया था? वोल्ट, और धारा का मात्रक क्या निकल के आया था? एम्पियर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम।
अब करते हैं ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन। तो ओम के नियम में एक विद्युत परिपथ लेते हैं। विद्युत परिपथ में यहाँ बी एक बैटरी लेते हैं, उस बी बैटरी में एक कुंजी लेते हैं, कुंजी के साथ उसमें धारा प्रतिरोधक RH लगा लेते हैं और परिपथ में धारा I प्रवाहित करते हैं। एक श्रेणी क्रम में एमीटर लगा लेते हैं और एक समांतर क्रम में वोल्टमीटर लगा लेते हैं और एक तार PQ इस वोल्टमीटर के साथ जोड़ देते हैं। तो जो परिपथ होगा उसमें धारा प्लस से होती हुई कहाँ जाएगी, माइनस की ओर जाएगी। अगर हम बात करें तो विद्युत धारा की गणना एमीटर में की जाती है तथा विभवांतर की गणना वोल्टमीटर में, इसमें वोल्टमीटर में की जाती है। अर्थात इसमें एमीटर तो किसमें लगा होगा, श्रेणी क्रम में एमीटर लगा होता है, वो किसमें लगा होता है, श्रेणी क्रम में। और जो वोल्टमीटर लगा होता है वो किसमें लगा होता है, समांतर क्रम में। अर्थात अगर हम बात करें तो विद्युत धारा व विभवांतर के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो हमें ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, सीधा प्राप्त होता है। यहां तो क्या आएगा, विभवांतर और इधर क्या आएगा, धारा। हमें ग्राफ कैसा प्राप्त होगा, सीधा प्राप्त होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी परिपथ में उत्पन्न विभवांतर उसके मध्य उत्पन्न हुई विद्युत धारा क्या होता है, समानुपाती होता है। अब बात करते हैं प्रतिरोध की। प्रतिरोध किसे कहते हैं, चालक में उत्पन्न आवेश क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। तथा चालकता होती है वो प्रतिरोध की होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात चालक के आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रतिरोधकता या प्रतिरोध चालकता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम बात करें कि जैसे जैसे प्रतिरोधकता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे चालकता कम होती जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे प्रतिरोधक बढ़ेगा वैसे वैसे चालकता क्या होगी, कम होती जाएगी। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जैसे जैसे चालकता अगर बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। बात करते हैं चालकों की निर्भरता, प्रतिरोधकों की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता, पहली बात करते हैं लंबाई पर, बात करते हैं चालक की लंबाई पर। तो एक ही पदार्थ के बने हुए चालक पदार्थ लें, अर्थात लंबाई पर बात करें तो एक ही पदार्थ से बने हुए
अनेक लंबाई के अलग अलग तार लें जिनकी मोटाई क्या हो, समान हो। अगर उनके मध्य विभवांतर और विद्युत धारा ज्ञात करें तो उनकी धारा समानुपाती होती है और उनके मध्य जो ग्राफ प्राप्त होता है वो हमें कैसा प्राप्त होता है, सीधा प्राप्त होता है, यानी कि R समानुपाती है L के। जैसे जैसे R की लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे L की लंबाई भी बढ़ेगी, यानी कि जैसे जैसे प्रतिरोध की लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे इस में। अब बात करते हैं अनुप्रस्थ काट पर, अनुप्रस्थ काट पर एक ही पदार्थ व एक ही लंबाई के अनेक चालक तार लें जिनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो, अलग अलग हो। तो उनके मध्य अगर ग्राफ खींचते हैं तो हमें ग्राफ उसका व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त होता है। तो उनके बीच में अगर ग्राफ खींचते हैं तो हमें ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि R व्युत्क्रमानुपाती है 1/a के। तो R बराबर रो L/a है। तो रो यहाँ क्या है, नियत स्थिरांक है, नियत स्थिरांक है। अगर हमें इसका रो निकाले तो रो बराबर क्या हो जाता है, RA/L लंबाई। तो यहां से इसका मात्रक निकाल लेते हैं। मात्रक रो को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोधकता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, विशिष्ट प्रतिरोधकता। मात्रक निकालते हैं तो R यानी कि प्रतिरोध का मात्रक क्या था, ओम। ए का मतलब क्या होता है, एरिया क्षेत्रफल। तो इसका क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मात्रक देखते हैं। आर का तो क्या था, ओम। एरिया यानी क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और लंबाई का क्या होता है, मीटर। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ओम इंटू मीटर बटा मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर को काट देंगे तो क्या बच गया, ओम इंटू मीटर।